सक्सेना आज मैं मौजूद हूँ रो प्रखंड के रो पंचायत के। जानने की कोशिश करूँगा कि इस पोखर में घोटाला किस तरह किया गया है। घोटाला का मतलब ये है कि इस पोखर को शुरू बार ममता देवी जो मुखिया जी हैं रो पंचायत के महान मुखिया, उनके द्वारा ये काम करवाया जा चुका था, लेकिन बाद में इसे सिर्फ घोटाला के तौर पर देखा जा रहा है और उसी काम को दोबारा करके पैसा निकाला जा रहा है। तो यहाँ कुछ प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले नेताजी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। ये बताइए कि रतोखर पोखर है जिसका सुनने को आ रहा है कि नाम भी बदल कर रख दिया गया है, क्या सही बात है? जी सही बात है जी। तो इसमें कितने घोटाला सुनने को मिल रहा है कि जो पोखर जो खताई किया गया है जिसको अभी तक ठीक ढंग से किया ही नहीं गया है और इतना जर्जर स्थिति बना दिया गया है पिंड को कि देखने में लगे कि पोखर पूरी तरह पूर्ण हो गया है। और जब फ़ोन करते हैं तो सीनियर जूनियर इंजीनियर जो हैं जेई जो क्या बता रहे थे कुछ दिन पहले बातचीत हुआ? जूनियर इंजीनियर से बात नहीं हुआ, आपको एग्जीक्यूटिव साहब से बात हुआ। वो बोले कि पूरा काम हो रहा है, अच्छा से काम हो रहा है, लेकिन मैं जब धरातल पर आया तो कहीं काम दिखता ही नहीं। जो आपको अभी सामने है मौजूद है, धरातल पर क्या काम हुआ, सिर्फ लीपा पोती हुआ है। लीपा पोती से किसी का संस्कार नहीं बदल सकता है। ये करोड़ों की योजना है। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये पोखर का नाम रतोखर है और इसी को नाम चेंज करके निमिया पोखर किया गया है। निमिया पोखर करने की खास वजह क्या है? मैं और कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और लगातार कैमरामैन वालों से दिखाने की कोशिश करूंगा कि विस्तार से दिखलाते जाइए, क्योंकि इस तरह का घोटाला कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जनता और ना ही नेता। तो शायद गोविंदपुर के जो वर्तमान में विधायक हैं मोहम्मद कामरान जी, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसे सख्त से सख्त कानूनी की प्रक्रिया किया जाए और काम को आगे बढ़े। वो लघु जल संसाधन द्वारा हो रहा है, लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है और जल जीवन हरियाली योजना इसका नाम है। लेकिन देखने और चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों में गुस्सा फूट कर भरा पड़ा है। क्या ये जो काम हो रहा है सही हो रहा है सर? हमको तो नहीं मालूम है सर, से सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तब भी आप तो देख रहे हैं इस स्थिति को, इस जर्जर स्थिति का इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नेता है, क्या ठेकेदार है, या फिर जूनियर इंजीनियर है, या स्कूटी है? कौन इसका मेन जिम्मेदार है? नेता रहना चाहिए। तो इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं कि जो जल जीवन हरियाली से इस पोखर का खोदाई किया जा रहा है वो बहुत ही दलदल स्थिति बनाया गया है और इतना दलदल स्थिति बना दिया गया है कि लोगों को इसकी भ्रमित किया जा सकता है और बढ़िया से खुदाई भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसकी राशि की बात करें तो 83,25,639 रुपया का इसका लागत से ये खुदाई का काम जारी किया गया है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो है चेक भंजाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर काम के मतलब और विकास के मायने में ये पोखर जीरो है, सिर्फ इस पर धांधलियाँ की जा रही है। तो एक भैया है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है। जी सुरेंद्र पासवान जी, ये बताइए कि इस पोखर का नाम जो पहले रतोखर पोखर था उसको निमिया पोखर बदल कर क्यों रखा गया है? बिजनेस करने के लिए आप किस लिए करेंगे? तो इसकी मुख्य विशेषताएं और इसकी मुख्य जो जड़ है वो कौन है? क्या नेता है या फिर स्कूटी है या फिर जेई जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं जो है? हम लोग तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन नेता और जो साहब लोग हैं तो कैसे कहेंगे? जी ठेकेदार जी से बात हुआ है? ठेकेदार से कभी बोले हैं कि इसका ये क्या कर रहे हैं? लोहिया स्वच्छता का वही इसके बगल में मेरा ऑफिस है जी, और वहाँ पर जाके देखा जाए कि पूरा मट्टी काट के पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है जी। हम लोग ठेकेदार से बोले कि सर ऐसा बात हुआ, हम लोग कचरा कहाँ ले जाएंगे, कैसे फेंकेंगे? तो वो बोला कि जहाँ तुमको जाना है जा सकते हो, वीडियो में जाओ, डीएम में जाओ, जहाँ जाना जा सकते हो, काम नहीं बंद है। यहाँ चौंकाने वाली बयान सामने आई है, जो ठेकेदार भी बतला रहे हैं कि जहाँ जाना है जाइए, चाहे डीएम के पास जाइए, चाहे एसपी के पास जाइए, चाहे सीओ को आवेदन दीजिए। लगातार इस कवरेज को हम फुटेज दिखला रहे हैं और इस तरह का बयान सामने आ रहा है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोखर में -0 की स्थिति से काम हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इतना जर्जर स्थिति बना दिया गया है क्योंकि ममता देवी जो वर्तमान में रोह पंचायत के मुखिया हैं, रोह प्रखंड के, उनके द्वारा यह काम करवाया जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को मनरेगा द्वारा काम कराने की सुविधा पहले ही हो चुका था, लेकिन अब इसे सिर्फ भेदकी पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन वाले जरा इधर दिखलाइएगा, विस्तार से कीजिएगा और साथ ही साथ इधर का भी फोटो लेते रहिएगा।
आपको हम बताते चलें कि ये जो स्थिति इतनी बदतर हो गए हैं, तो नेताजी जैसे ही जानेंगे कि प्रतोखर पोखर का नाम बदलकर निमिया पोखर क्यों रखा गया है। हेलो, ये जो निमिया पोखर क्यों रखा गया है, ये पदाधिकारी को मोटी रकम कमाने के लिए रखा गया है। जैसे जब मनरेगा से इस पर योजना हो चुका है, अभी मुखिया बनना 2 साल हुआ है और 2 साल में इस पर योजना का नाम चेंज करके सिर्फ पदाधिकारी और यहाँ का जो है प्रतिनिधि ये इस क्षेत्र को लूटने का काम कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी हैं, उनसे हम विनती करना चाहते हैं, नहीं तो हम लगातार ये फुटेज दिखाते रहेंगे और मीडिया के बीच आपको आकर जवाब देना होगा, क्योंकि जनता ही इस देश का सर्वोच्च नागरिक है और जनता के ही बदौलत आप कुर्सी पे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन है सो करिएगा। इसलिए हम लगातार फुटेज दिखला रहे हैं कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द दूर करिएगा। तो दूर करने की हम पूरी पुष्टि करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सिंचाई विभाग का साधन है उसे लगातार हम फुटेज और कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोह पंचायत के, रोह प्रखंड के, रोह अंचल अधिकारियों से मैं कुछ बात करना चाहते हैं कि इसकी फुटेज आखिरकार इतनी जल्दी विकास कैसे हो गई। आपको हम बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जो लगातार उस कवरेज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई क्या है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे घास जलमा पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक इसको देखने वाला कोई नहीं है। रोह पंचायत में शायद ही आदमी होंगे जो इस पर आवाज़ उठाए होंगे, लेकिन मीडिया कर्मियों का काम ही होता है कि सच को दिखलाना और सच को बाहर लाना। तो बहुत सारे परेशानियों का सामना यहाँ ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा होगा, क्योंकि पिंड सिर्फ बना दिया गया है, खोदाई नहीं किया गया है। और नेताजी से जानेंगे कि कितने फीट खोदाई करने का आदेश दिया गया था, कितना हुआ है। इसको 5 मीटर खोदना है। 5 मीटर, कहीं भी पोखर की खोदाई 5 मीटर होती है जी, उसका एस्टिमेट बनता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लिपापोती हो रहा है। देखने का चीज़ है, अभी घास नहीं कबार सका है। पूरा पहले पोखर खोदल था, उसी को समझिए लेवल में मिला के सिर्फ भींड बनाया जा रहा है। भींड से इसका कल्याण नहीं होगा। मैं आपके मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाऊंगा और इसका आवाज रोह की जनता के लिए उठाऊंगा। माननीय नेताजी रविंदर यादव जी का मानना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाएंगे और वहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये घोटाला कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में नेताजी है, तो नेताजी का कहना ये है कि हम कतई आवाज़ इसको दबाने नहीं देंगे। हालांकि पैसों में कोई कमी नहीं किया गया है। 83,25,639 रुपये का इस टेंडर को किस तरह लूटा जा रहा है, इसको ज़रा समझते चलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कोई कैसे धांधलियाँ पर धांधलियाँ करते जा रहा है। और इस कवरेज का मतलब ये हुआ कि आप इसमें जल्द से जल्द निगरानी किया जाए, और निगरानी के साथ साथ जनता का जो विश्वास है, जो आश्वासन दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, उसे करने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्यशील प्रोग्राम आगे बढ़ाने की पूरी इंतजाम किया जा सके। हम लगातार इस फुटेज को दिखला रहे हैं। ये देखिए खोदाई किया गया है, बीच बीच में ऐसा ही छोड़ दिए गए हैं। टेंडर का पैसा शायद कुछ निकल भी गया होगा, लेकिन अभी तक इसको देखने वाले माए बाप को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाते रहिए। कहना है कि हम जनता का पैसा लूटने नहीं देंगे। माननीय जो नेताजी हैं रविंदर यादव जी का कहना है कि हम नेता का पैसा को लूटने नहीं देंगे, जनता का पैसा को लूटने नहीं देंगे और